हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज अपन पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम को कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्तय। और हमारे पास होता है एचसीएफ, जिसे अपन कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात हिंदी में कहें तो महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इसको हम अपन एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले अपन एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में हमारे पास दो संख्याएं हैं, 12 और 30 का एलसीएम निकालना है। तो हमें एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास संख्या है 12 और 30, तो अपन इसको गुणनखंड विधि से निकालते हैं। इस तरीके से अपन इसको लिखा 12 और 30 को। अब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या उनका अपन इसमें भाग देंगे। कुल मिला के हमें क्या करना है, अंत में एक एक बचना चाहिए। ठीक है, अपन भाग देंगे। जैसे मान लीजिए 1 से अपन भाग दें तो वही संख्याएं आ जाएंगी। तो सबसे पहले अपन 2 से भाग देते हैं, 2 का। अब देखो 2 का भाग अपन 12 में देंगे, तो 2 का पहाड़ा बोलें कि 12 आ जाए, तो 2 छके 12। और 30 में अपन देंगे तो 2 एकम 2, और कितने बचा 1, और 2 पंजे 10। ठीक है, अब वापस से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का भाग जाएगा इनमें, 6 में चला जाएगा, 15 में नहीं जाएगा। तो अगर किसी भी एक संख्या में जाएगा तो अपन 2 का भाग तब तक देते रहेंगे। 2 लिखा, 2 से अपन ने 2 का पहाड़ा अपन बोला 6 आ जाए, 2 तिया 6, 3 नंबर गया। अब 15 है तो 15 का 15 लिखा। अब वापस से 2 का, अब देखो 2 का इसमें भाग नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, 2 से अगली संख्या क्या है 3, तो अपन 3 इसमें लेंगे। तो 3 का भाग इसमें जाएगा, 3 एकम 3, और इसमें भी जा रहा है, तो 3 पंजे 15। वापस अब देखो 3 का भाग नहीं जाएगा इसमें, तो हमें क्या करना है कि इसमें 5 का भाग लगाएंगे, क्योंकि 1 हमारे पास आ ही गया। अब 5 लेंगे, तो 5, 1 का सेम लिखा 1, 5 एकम 5। यहाँ पे हमारे पास कितना बच गया, 1 1। तो हमारे पास जो यहाँ पे संख्या है उनका अपन गुणा करेंगे, वही अपना क्या होगा, एलसीएम निकल जाएगा। तो देखो अपन एलसीएम निकालते हैं कि एलसीएम बराबर अपने पास 2 गुणे में 2 गुणा, देखो 2 2 बार है 3 गुणे में 5। ठीक है, अपन इसका गुणा कर लेते हैं। तो देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो हमारे पास 60 के आ गए इन संख्याओं का एलसीएम। ठीक, और अपन ये जो सवाल है अपना यहाँ पे हो गया। और अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 संख्याओं का ले लेते हैं अब की बार अपन, कि हमारे पास कोई भी जो क्वेश्चन है, मान लीजिए 40, 48, और अपन एक संख्या ले लेते हैं 15 का एलसीएम हमें निकालना है। ठीक है, एलसीएम हमसे पूछा है, तो हम वापस से लिखेंगे 40, उसके बाद 48 और 15। हमें इसमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 का अपन भाग लगाएंगे, जाएगा तो 2 से अपन लगाया, 2 दूनी 4, तो ये 0। वापस से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 15 में नहीं जा रहा, 15 का अपन सेम लिखा। अब वापस से 2 का भाग लगाएंगे, जिनमें जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 15 का 15 लिख दिया। वापस से 2 का भाग लगाएंगे, 2 से 2 पंजे 10, 2 छिके 12, और 15 लिखा। वापस से 2 का पहाड़ा अपन बोलेंगे, देखो 5 है, 5 का 5 लिखा, 2 तिया 6, और 15 का 15। अब अपन 2 का भाग नहीं जाएगा इनमें, तो अपन ने 3 से भाग लगाएंगे। तो 3 का भाग देखो 5 में नहीं जा रहा, 5 का 5 लिखा, 3 एकम 3, और 3 पंजे 15। 3 का भाग चला जाएगा ना 15 में 5 बार। उसके बाद अपन क्या करेंगे, 3 का भाग नहीं जाएगा, अब हम देंगे 5 का भाग। तो क्या करेंगे, 5 एकम 5, 1, और 5 एकम 5। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गए, यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ संख्या आई हैं, गुणनखंड आए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, मतलब 2 है 4 बार। और ये अपन लिखेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणा 2 गुणे 2, देखो 1 2 3 4, 4 बार अपन ने 2 लिख लिए, गुणे में 3 और गुणे में 5, बराबर हमारे पास इनका जो मल्टीपल जो आएगा, गुणा जो आएगा, वही इसका अपना क्या कहलाएगा, एलसीएम होगा। तो अपन कर लेते हैं 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
16 तिया 48 और 48 गुणा 5 करेंगे तो 48 गुणा 5 जो अपन करेंगे तो आएगा 240। ठीक है, 48 गुणा 5 करेंगे तो अपना आया 240। तो यही अपना क्या है, एलसीएम। एलसीएम है अपना 40, 48 और 15 का एलसीएम कितना आ गया, 240। ये अपने पास इन संख्याओं का हो गया एलसीएम। इसके बाद अपन निकालेंगे एचसीएफ। अपना एचसीएफ है 12 और 15 का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। अपन इसमें निकालेंगे 12 और 15 का। वो किस विधि से, भागफल विधि से। गुणनखंड विधि से भी निकलता है, लेकिन अपन इसमें पढ़ रहे हैं इस बार भागफल विधि से। तो भागफल विधि में हमें क्या करना है, इस तरीके से एक भाग बना लेना है, डंडे खींच लिए। जो बड़ी संख्या होगी उसको हमें इसके अंदर रखना है। 15 को अपन ने अंदर लिखा, 12 को इसके बाहर लिखना है। अब हमें करना क्या है कि 12 का भाग लगाना है इसमें 15 में। तो 12 कम 12, एक बार, दो बार, 12 दिन 24 ज़्यादा हो जाएगा। तो 12 कम 12, इसको अपन घटा देंगे। तो हमारे पास 15 में से 12 घटाए तो कितने बचे, 3। अब जो हमारे पास 3 बचा है, ऊपर यहाँ पे 12 था जिसका भाग दिया था, इसको तो लिखना है इसके अंदर वापस से। 12 और 3 में बड़ी संख्या 12, 12 को इसके अंदर लिखना है और वापस से अब 3 का भाग लगाना है कि 12 में पूरा पूरा इसमें चला जाए। तो हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा बोलो कि 3 चौके ये 12। तो यहाँ पे हमारे पास 12 पूरे पर गया तो कितना बचा, शेषफल 0। अब जिसको हमने भाग दिया था, यहाँ पर जो भाग दिया था, तो वही जो हमारे पास क्या होता है, वही उसका एचसीएफ, या अपन कह सकते हैं ये इसका महत्तम समापवर्तक आ गया। तो हमारे पास 12 और 15 का एचसीएफ कितना आया, 3। तो 12 15 का एचसीएफ कितना है, 3 ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अपन संख्याएं ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास और संख्याएं हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 30 और मान लीजिए हमारे पास 42। इनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ हमें निकालना है, तो एचसीएफ निकालेंगे भागफल विधि से। तो हमें जो बड़ी संख्या है हमारी उसको इसके अंदर लिखना है और जो छोटी संख्या है उसको इसके बाहर लिखना है। तो 30 का हमें 42 में भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, 30 का भाग देंगे 42 में। तो 30 एकम 30, 30 दिन 60 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार गया, एक बार लिख दिया, 30 का 30 लिखा। इसको में से इसको घटाएंगे तो हमारे पास 2 का 2 आ गया, 4 में से 3 गए तो 1 बचा। अब वापस से हमारे पास शेषफल 0 नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, 30 को जो यहाँ पर था इसको लिखेंगे इसके अंदर, 30 को यहाँ पे लिखा। अब हमारे पास करना क्या है, 30 में भाग देंगे 12 का, तो 12 दूनी 24 और 12 36 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 12 दूनी 24। तो यहाँ पे लिखेंगे 24, इनको घटाएंगे, यहाँ पे बचे हमारे पास 6। अब 6 जो है वापस से शून्य नहीं आया, तो 12 को अपन लिखेंगे इसके अंदर। अब 12 में फिर 6 का भाग लगाएंगे, 6 दूनी 12, तो 6 का पहाड़ा लगाया, 6 दूनी 12, तो ये हमारे पास शेषफल 0 हो गया। जिस पर अपने पास इसका भाग लगाया है उस पर 0 हो रहा है, वही इसका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, तो इन जो संख्याएं 30 और 42 का एचसीएफ 6 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन इसका एचसीएफ निकालते हैं। और गुणनखंड विधि से भी अपन एचसीएफ निकाल सकते हैं, लेकिन भागफल विधि बहुत ही अच्छी है, ट्रिक्स और ट्रिक के माध्यम से। तो आप सभी को बताना हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आप सभी को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।